हाय दोस्तों, होलकर इलेक्ट्रिकल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं बात करता हूँ ट्रांसफार्मर यानी कोर के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, जो हमारी कोर होती है ट्रांसफार्मर के अंदर। तो इसी के बारे में चर्चा करता हूँ। तो जिस किसी ने बच्चों मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे तुम्हें आने वाली वीडियो प्राप्त हो, और साथ साथ शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसमें बच्चों, ये है मेरी कोटा ट्रांसफार्मर। ये कौन सा तुम्हारा सेल टाइप ट्रांसफार्मर, ये कौन सा बेरी टाइप ट्रांसफार्मर। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ इसमें सेल टाइप ट्रांसफार्मर और तुम्हारा कोड टाइप ट्रांसफार्मर में अंतर क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो बच्चों ये क्या तुम्हारा कोड टाइप ट्रांसफार्मर, ये कौन सा तुम्हारा सेल टाइप ट्रांसफार्मर। तो सबसे पहले मैं इसी में बात करता हूँ। सबसे पहले ये कोड टाइप ट्रांसफार्मर का डायग्राम बना हुआ है। तो इसमें क्या है तुम्हारी ये लो वोल्टेज साइड है, ये कौन सी तुम्हारी हाई वोल्टेज साइड, और ये कैसी है तुम्हारी हाई वोल्टेज साइड, ये कैसी है तुम्हारी लो वोल्टेज साइड। तो सबसे पहले हमें देखना है, इसमें कंडीशन देखनी है। इसमें जो तुम्हारी कोर में जो पत्तियाँ यूज की जाती है, किस आकृति की पत्तियाँ यूज की जाती हैं, ये भी तुम्हारी कोर है, इसमें किस आकृति की पत्तियाँ यूज की जाती है। तो बच्चों इसमें जो कोर है तुम्हारी, और कोर की जो पत्तियाँ होती हैं कैसी होती हैं तुम्हारी, जैसे जैसे ये कैसी एल आकृति भी बोल सकते हैं, कैसी होती है इसमें एल आकृति की पत्तियाँ यूज की जाती हैं। और मैं बात करूँ इसमें जो तुम्हारा सेल टाइप ट्रांसफार्मर है, इसमें जो क्या होती हैं कोर की जो पत्तियाँ होती हैं कैसी होती हैं, जैसे नाम है, जैसे ये इस कंडीशन से तुम्हारी ई आकृति में बनना है, ऐसे इसमें क्या होता है तुम्हारा ई आकृति में, या बोल सकते हैं ई व आई आकृति में इसकी यूज की जाती है, इसलिए इसका नाम क्या रखा तुम्हारा सेल टाइप। जैसे मैंने दर्शा दिया ये ई है, क्या तुम्हारा ई, और इसमें मैं आई लगा दूँ तो ये भी कैसा होगा तुम्हारा सेल टाइप ट्रांसफार्मर। कैसा होगा तुम्हारा जो तुम्हारा 8वां अक्षर होता है उस आकृति में भी देखो ये बना हुआ है। तो ऐसे ही मैं बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ, यानी इसमें कोर यूज की जा सकती है, कैसी की जाती है तुम्हारी ई आकृति या आई आकृति की यूज की जाती है। एग्जाम की दृष्टि से बच्चों ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है तुम्हारे। तो सबसे पहले मैं बात करें कोर, और सबसे पहले इसकी भुजा की बात करता हूँ। तो इसमें जो भुजा होती हैं क्या होती हैं तुम्हारी भुजा होती हैं, ये भुजा और ये भुजा क्या होती हैं, दो भुजा होती हैं, और दोनों भुजा पे क्या होती है तुम्हारी बाइंडिंग की जाती है। इसमें क्या कितनी भुजा होती हैं हमारी, 3 भुजा होती हैं, 1 2 3 इतनी भुजा होती हैं। लेकिन इसके जो मध्य की जो यानी मध्य वाली भुजा है, इस पर क्या की जाती है तुम्हारी बाइंडिंग की जाती है। तो सबसे पहले इसमें भुजा कितनी है, इसमें 2, यानी बोल सकता हूँ मैं कोर टाइप ट्रांसफार्मर में भुजा कितनी होती है हमारी 2 होती हैं। ऐसे ही तुम्हारी जो सेल टाइप ट्रांसफार्मर में भुजा होती हैं कितनी होती हैं, इसमें 3 होती हैं। कितनी होती है इसमें 3 भुजा, एक भुजा ये, एक भुजा ये, एक भुजा ये, तो कितनी भुजा हुई बस बच्चों इसमें 3 भुजा हो गई। तो मैं बात करूँ इसमें ये कैसे होती है, दोनों भुजा कैसी होती हैं, समान होती हैं। तो ये भुजा कैसी है, दोनों भुजाएं, यानी दोनों भुजाएं ये कैसी हैं तुम्हारी समान है। 2 भुजा होती हैं, दोनों भुजाएं कैसी हैं तुम्हारी समान होती हैं। और मैं बात करूँ इसमें जो तुम्हारी भुजा इसमें 3 होती हैं, और कितनी भुजा 3 भुजा होती हैं। लेकिन इसमें जो मध्य वाली भुजा होती है कैसी होती है तुम्हारी मध्य वाली भुजा, मध्य वाली भुजा चाहिए किनारे वाली भुजा से, कैसे तुम्हारी किनारे वाली भुजा से 2 गुनी रखी जाती है, 2 गुनी रखी जाती है। देखना है कैसे तुम्हारी इस भुजा यानी जो किनारे वाली भुजा है इनसे कैसे तुम्हारी 2 गुनी है, कैसी तुम्हारी 2 गुनी रखी जाती है। तो ये इस पर ही क्या की जाती है तुम्हारी प्राइमरी बाइंडिंग और सेकेंडरी बाइंडिंग, यानी मध्य वाली भुजा पर कैसे क्या की जाती है तुम्हारी, यानी इस पर जो मध्य वाली भुजा पर क्या होती है तुम्हारी हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज, यानी प्राइमरी बाइंडिंग और सेकेंडरी बाइंडिंग की जाती है, यानी सेकेंडरी बाइंडिंग व प्राइमरी बाइंडिंग की जाती है। ऐसे ही मैं बात करूँ इसमें इसके यानी इसकी दोनों भुजा पर क्या की जाती है बाइंडिंग की जाती है। तो बोल सकता हूँ इसकी यानी कोर टाइप ट्रांसफार्मर की इसकी दोनों भुजाओं पर बाइंडिंग की जाती है, बाइंडिंग की जाती है।
ये भी इसमें कुशल बनता है। तो इसकी जो प्राइमरी बाइंडिंग और कौन सी तुम्हारी सेकेंडरी बाइंडिंग, यानी दोनों प्राइमरी व सेकेंडरी बाइंडिंग दोनों पे की जाती है। आगे मैं इसी में बात करूँ, इसमें बात करता हूँ बच्चों, इसमें ये क्या होता है, लीकेज फ्लक्स होता है। इसमें मैं एक बात कर रहा हूँ, फ्लक्स की बात करता हूँ। सबसे पहले किसकी बात करता हूँ, फ्लक्स। तो इसमें क्या होता है, इसकी जो प्राइमरी भुजा है इसकी, तो सबसे पहले यानी प्राइमरी बाइंडिंग, इसमें क्या है तुम्हारा, ये फ्लक्स जनरेट हो रहा है। और इसमें क्या तुम्हारा फ्लक्स हो रहा है। तो फ्लक्स जनरेट जैसे जैसे मैं धारा प्रवाहित करता हूँ, इसके द्वारा क्या होता है, फ्लक्स जनरेट होता है। तो जिसमें देखो फ्लक्स होता है, जो फ्लक्स का पथ होता है कितना होता है, एक होता है इसमें। तो यह बोल सकता हूँ कोर टाइप ट्रांसफार्मर की कोर टाइप ट्रांसफार्मर में चुंबकीय पथ एक होता है। कितना होता है, एक होता है। या चुंबकीय रास्ता कितने होते हैं, एक ही है इसमें। लेकिन इसमें तुम्हारी सेल टाइप ट्रांसफार्मर में चुंबकीय रास्ते कितने हैं, दो होते हैं। तो इसमें कितने होते हैं तुम्हारे, बोल सकता हूँ मैं सेल टाइप ट्रांसफार्मर चुंबकीय पथ दो होते हैं। कितने होते हैं, दो होते हैं। ऐसे ही मैं बात करूं, आगे मैं बात करता हूं, जैसे जैसे इसमें चुंबकीय पथ कितने होते हैं, दो, लेकिन इसमें लीकेज फ्लक्स कैसा होता है, अधिक होता है। तो इसमें क्या होगा, क्वेश्चन बनेगा, इसमें जो लीकेज फ्लक्स होता है, लीकेज फ्लक्स कैसा होता है, अधिक होता है। और इसमें जो लीकेज फ्लक्स कैसा होता है, कम, क्योंकि इसके बाइंडिंग कहाँ की जा रही है, इसके जो मध्य वाले भाग में की जा रही है। तो इसमें लीकेज फ्लक्स कैसा है, लीकेज फ्लक्स के साथ इसमें कम होता है। यदि मैं बात करूं बच्चों, यानी इसमें लीकेज यानी कोर टाइप ट्रांसफार्मर में हमारा लीकेज फ्लक्स कैसा है, अधिक है। जब लीकेज फ्लक्स अधिक होगा तो इसके अंदर क्या होंगे, लॉसेस कैसे होंगे, अधिक होंगे ट्रांसफार्मर के अंदर। तो इसमें लॉसेस कैसे होते हैं, अधिक होते हैं। बढ़ सकता हूँ, लॉसेस कैसे हो जाते हैं, इसमें अधिक होते हैं। और मैं बात करूँ ऐसे ही सेल टाइप ट्रांसफार्मर में क्या होते हैं, इसमें जो लीकेज फ्लक्स होता है कैसा है, कम है। तो इसमें लॉसेस कैसे होंगे तुम्हारे, कम होंगे। यानी बोल सकता हूँ लॉसेस कैसे होंगे, कम होते हैं। ऐसे ही मैं बात करूँ आगे मैं बात कर रहा हूँ, मैंने मुझे ये भी पता है कि लॉसेस कम होंगे। तो इसकी ट्रांसफार्मर की जो क्षमता है कैसे होगी, इसकी यानी निम्न होगी। या बोल सकता हूँ इसकी जो क्षमता होती है कैसी होती है, कम होती है। तो क्षमता कैसी होती है इसकी, यार कम क्षमता के होते हैं। या बोल सकता हूँ कम क्षमता के होते हैं कोर टाइप ट्रांसफार्मर। और ऐसे तुम्हारे सेल टाइप ट्रांसफार्मर कैसे होते हैं, अधिक क्षमता के होते हैं। हो सकता हूँ अधिक क्षमता के होते हैं। इसमें क्या होते हैं, अधिक क्षमता के होते हैं ट्रांसफार्मर। तो इसमें क्या होते हैं, वोल्टेज को क्या किया जाता है, स्टेप अप। यानी इसके जो आउटपुट वोल्टेज कैसे होते हैं, तुम्हारे वोल्टेज अधिक होते हैं। या बोल सकते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसी के अंतर्गत मैं बात करूँ, इसमें ट्रांसफार्मर द्वारा लो वोल्टेज आउटपुट प्राप्त होता है। या बोल सकता हूँ इस ट्रांसफार्मर के द्वारा लो वोल्टेज आउटपुट प्राप्त होता है। और इस ट्रांसफार्मर के द्वारा क्या होता है, तुम्हारा जो अधिक बोल सकता हूँ इस यानी सेल टाइप ट्रांसफार्मर के द्वारा हाई वोल्टेज क्या होता है, हाई वोल्टेज प्राप्त किए जा सकते हैं। आउटपुट साइड पर यानी बोल सकता हूँ सेल टाइप ट्रांसफार्मर के द्वारा हाई वोल्टेज आउटपुट साइड पर प्राप्त किए जाते हैं। ऐसे ही मैं बात करूँ, इसी के अंतर्गत बात करूँ, मैं बात करता हूँ इसमें देख रेख की आवश्यकता कैसे होती है, इसमें कम होती है। इसमें देख रेख की आवश्यकता कैसे होती है, अधिक होती है। तो इसमें सबसे पहले मैं बात करूँ, इसमें जो तुम्हारी यानी कोर टाइप ट्रांसफार्मर की बात करूँ, तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर की बात करता हूँ। तो बच्चों इसमें सबसे पहले मैं बात करता हूँ कोर टाइप ट्रांसफार्मर। किसकी बात करता हूँ, कोर टाइप, जिस किसी ने
यानी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा इसमें कोड टाइप ट्रांसफार्मर। जो कोड टाइप ट्रांसफार्मर होता है बच्चों, इसमें क्या होते हैं, जैसे ये तुम्हारी ट्रांसफार्मर में क्या तुम्हारी ये क्या चुंबकीय फ्लक्स के रास्ते हैं, यानी बहुत सारे कैसे होते हैं इसके चुंबकीय फ्लक्स के रास्ते होते हैं। तो इसमें यानी क्वेश्चन बनेगा, इसमें चुंबकीय फ्लक्स के रास्ते होते हैं तुम्हारे बहुत होते हैं, यानी अधिक होते हैं। ऐसे ये क्या तुम्हारी ट्रांसफार्मर की क्या तुम्हारी ये कैसी होती है तुम्हारी, जिसकी जो कोर होती है कैसी होती है तुम्हारी, जैसा नाम है, जैसे ये कैसी तुम्हारी बेलनाकार, या बोल सकता हूँ इसके, या बोल सकता हूँ इसे वृत्ताकार भी बोल सकता हूँ। कैसी है तुम्हारी, एक वृत्त की आकृति जैसी है, तो इसकी कोर कैसी होगी तुम्हारी बेलनाकार वृत्ताकार हो सकती है। ऐसे ही मैं बात कर